मेरे मोहतरम अजीज़ बहनों भाइयों, तौबा की सदा में आपका भाई बाबर मसीह हाज़िर है। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम हो। खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और अपनी रहमतों से नवाजे। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आपकी हिफाजत करे, निगाहबानी करे, हर दुख से हर बीमारी से महफूज रखे। ओ मेरे मोहतरम बहनों भाइयों, आज का कलाम मुक़द्दस में हम सीखते हैं कि खुदावंद हमको क्या हदायत बख्शता है, खुदावंद हमको क्या रहनुमाई देता है कि खुदावंद ने आज का कलाम मुक़द्दस में क्या हमको रहनुमाई अता की है। खुदावंद के कलाम में खुश आमदीद। आज हम मुक़द्दस पालूस रसूल के दूसरे खत तीमुथियुस के नाम पहला बाब की 5 आयत पढ़ेंगे और फिर उन पर गौर करेंगे। आए कलाम खुदा से आगाज़ करते हैं। पलूस की जानब से जो इस हयात के वादे के मुताबिक जो मसीह यस्सु में है, खुदा की मर्जी से मसीह यस्सु का रसूल है। प्यारे फरजंद तीमुथियुस के नाम फजल, रहम और सलामती खुदा बाप और हमारे खुदाम यस्सु मसीह की तरफ से तुझे हासिल होती रहे। शुक्रगुजारी। मैं उस खुदा का शुक्र करता हूँ जिसकी इबादत बाप दादा की तरफ साफ दिल से करता आया हूँ। जब अपनी दुआओं में रात दिन बिला नागा तेरी याद करता हूँ और तेरे आंसुओं को याद कर तेरे देखने की आरजू रखता हूँ ताकि खुशी से भर जाऊँ। और मुझे वो तेरा बेरिया अमान याद है जो पहले तेरी नानी लूद और तेरी माँ उनका कहा था। मुझे यकीन है कि तेरा भी है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत और खुदावंद का शुक्र हो। तो मेरे मोहतरम अजीज़ बहनों भाइयों, आगे हम कलाम मुक़द्दस में ये देखते हैं कि खुदावंद ने इस वसीले से हमको क्या हदायत बख्शी है और हमको इसमें क्या सीखने को मिलता है। तो इसकी पहली आयत पर गौर करते हैं। पलूस अपनी रसालत को खुदा की मर्जी से मिला हुआ वादा बताता है। इससे हमें सीखने को मिलता है कि खिदमत इंसान का इंतखाब नहीं बल्कि खुदा की मर्जी है। तो आगे दूसरी आयत की हम आपसे तशरीह करते हैं कि जहाँ पलूस तीमुथियुस को रूहानी बेटा कहकर दुआ देता है कि फजल, रहमत और सलामती उस पर हमेशा कायम रहे। जे उस्ताद और शागिर्द के दरमियान मोहब्बत और दुआ की तस्वीर है। मेरे मोहतरम अजीज़ बहनों भाइयों, जे साफ साफ लफ्ज़ों में आपको बयान कर रहा हूँ। तो आगे की हम तीसरी आयत देखते हैं। पलूस अपने ईमान को ज़ीर और अपने बाप दादा की इबादत का हवाला देता है। साथ ही बताता है कि वो तीमुथियुस को दुआ में याद रखता है और ये हमें दुआ में एक दूसरे को याद करने की तालीम देता है। तो मेरे मोहतरम अजीज़ बहनों भाइयों, कलाम मुक़द्दस की चौथी आयत का तशरीह देखते हैं। पलूस तीमुथियुस के आंसू याद करके उसको दोबारा देखने के लिए आरजू करता है ताकि खुशी मिले। जे मसीही रफ़ाकत और मोहब्बत की गहराई को ज़ाहिर करता है। तो कलाम मुक़द्दस की 5वीं आयत को भी हम आगे देखते हैं। क्या मुक़द्दस पालूस रसूल ने तीमुथियुस के बारे में हदायत की थी। पलूस तीमुथियुस के ईमान की गवाही देता जो उसकी दादी और माँ से उस तक मुंतकिल हुआ। ये हमें सिखाता है कि ईमान नस्ल दर नस्ल चलता और ख़ानदान ईमान की बुनियाद में अहम किरदार अदा करता है। मेरे मोहतरम अजीज़ बहनों भाइयों, जो आज का कलाम मुक़द्दस हमने पढ़ा और सुना, आपको इसकी ठीक से समझ लग गई होगी, क्योंकि आपको आगे इनकी तशरीह करके भी बताया है कि आप आसानी से समझ सकें कि हमने आज का कलाम मुक़द्दस क्या सुना है और इसमें क्या हदायत बख्शी गई है हमारे लिए भी, और उनका वाक़या बयान किया है कि कैसे उनमें ये ईमान मुंतकिल हुआ।
मुक़द्दस पालूस रसूल ने इस बात की गवाही दी है कि तमतुस में कैसे ईमान मुंतकिल हुआ था। उनकी ख़ानदान की तरफ से ईमान मुंतकिल हुआ है। तो हमको भी चाहिए कि आज हम खुदावंद के आगे अपने आप को पेश करें। खुदावंद हमको अपने ईमान में मजबूती अता करने की हिम्मत और ताकत बख्शे इस वसीले से कि आज के कलाम मुक़द्दस में जो हमको हिदायत बख्शी गई है, तो खुदावंद इस वसीले से हमको बड़ी मजबूती अता फरमाए और हमारी ज़िंदगियाँ बदले। मेरे मोहतरम अजीज़ बहनों भाइयों, ऐ खुदावंद तेरा शुक्र हो कि तूने अपने कलाम के ज़रिए हमें ईमान, दुआ और मोहब्बत की तालीम दी। हमें भी ऐसा ख़ास और या आमा ईमान अता फरमा जैसे तमतुस उसकी माँ और दादी के पास था। हमारे दिलों को मजबूत कर ताकि हम तेरे कलाम पर कायम रहें। ये दुआ हम यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। खुदावंद हमको इस वसीले से बड़ी बरकत दे, खुदावंद हमारे साथ हो। तो मेरे मोहतरम अजीज़ बहनों भाइयों, आज के कलाम मुक़द्दस में जो हमने सीखा है, तो इस हवाले से खुदावंद हम हमारी ज़िंदगियां तब्दील करे, हमको इस वसीले से बड़ी बरकत दे। तो ओ हम खुदावंद के आगे अपने अपने गुनाहों का इकरार करें, अपने अपने गुनाहों का इकरार करके खुदावंद से सच्ची तौबा चाहें कि खुदावंद हमें माफ़ कर, हमें दोज़ख की आग से बचा और अपने पाक कदमों में आने की हमको हिम्मत और ताकत बख्श। तौबा का अमल। ऐ मेरे खुदा, मैं अपने सर दिल से पशेमान हूँ कि मैंने तेरी बेहद नेकी और बुजुर्गी के खिलाफ गुनाह किया। मैं अपने सब गुनाहों से नफरत करता हूँ क्योंकि तुझको नाखुश करते हैं। मेरे प्यारे खुदावंद, तू जो प्यार की लायक का मजबूती से इरादा करता हूँ तेरे पाक फल की मदद से तुझे हरगिज़ नाराज़ ना करूँ बल्कि गुनाहों की राहों से किनारा करूँ, आमीन। अब हम वही दुआ करेंगे जो खुदावंद ने अपने पाक शागिर्दां सानू सिखाई है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मान जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं। तू भी हमारे कर्ज में बख्श, हमें आज़माइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। सलाम मरियम पर फजल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु है। कसम मरियम खुदावंद की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब हमारी मौत के वक़्त, आमीन। खुदा की तमजीद जलाल बाप और बेटे और रूह कुद्स का हो, जैसे कि इब्तिदा में था अब हमेशा होगा। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की शराकत और रफ़ाकत तमाम सी कलीसिया के, इस गांव में बसने वालों के, मेरे पूरे ख़ानदान के, मेरी पूरी फैमिली के, इस वीडियो पैगाम को सुनने वालों के हमेशा से हमेशा तक साथ रहे, आमीन। जलाल बाप बेटे पाक रूह के नाम से, आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। MC रहम कर, ऐ प्यारे खुदावंद रहम कर, MC रहम कर, ऐ प्यारे खुदावंद रहम कर। हमारी इस वक्त की फरियाद को सुन अपनी ज़ूरी में कबूल फरमा। शुक्र करता हूँ तेरा प्यारे खुदावंद के हमारी ज़िंदगी में जो मौका बख्शा हमको जो मौका इनायत किया प्यारे खुदावंद के, मैं तेरे पाक कदमों में आया और तेरे आगे अपने गुनाहों का इकरार किया, अपने गुनाहों का इकरार करके उनसे सच्ची तौबा की, आमीन। शुक्र प्यारे खुदा। आज के लिए इतना मेरे मोहतरम अजीज़ बहनों भाइयों, मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम हो और खुदावंद हम सबको इस कलाम मुक़द्दस के ज़रिए बहुत सी बरकतें इनायत करे, आमीन। खुदावंद का शुक्र।